नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 26 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग के सभी सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आज के वीडियो का एनालिसिस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन है। A+B किसी काम को C से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि B+C उसी काम को A के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं तो A अकेला कितने दिन काम करेगा? इफ़िशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो A+B किसी काम को C से आधे समय में करते हैं, तो आधे समय में अगर करते होंगे तो उसकी इफ़िशियंसी जो अनुपात हो जाएगा वो आपका 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला है B+C उसी काम को A के आधे 1/3 समय में करते हैं, तो यहाँ पे B+C लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A बराबर में टाइम लेता है 1/3, तो इफ़िशियंसी जो हो जाएगी वो आपकी 3/1 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इफ़िशियंसी है A+B+C की यहाँ पे देखिए टोटल 3 आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे A+B+C की 4 आ रही है। तो हम लोगों को इफ़िशियंसी पहले तो बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़िशियंसी बराबर करने के लिए इनकी इफ़िशियंसी का टोटल यानी कि 2 1 3 का गुणा हम लोग जब यहाँ पे कराते हैं तो 3 3 9/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी हम लोग कराते हैं जब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4 4 दूनी 8/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इफ़िशियंसी पता चल गई कि A की 3 है, C की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और इसके बाद जब हमें A की पता है कितनी है 3 है, तो यहाँ पे B की कितनी हो जाएगी 8 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे B की भी हमें पता चल जाएगी कि 5 हो जाएगी, ठीक है। तो A की पता चल गई हमें 3, B की पता चल गई हमें 5 और C की हमें पता चल गई है 4, ठीक है। तो इफ़िशियंसी हमें पता चल गई है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद का हम लोग जो है काम देखते हैं। इसके बाद बोला है कि 20 दिन काम करते हैं तो काम ख़त्म हो जाता है। तीनों मिलकर किस काम को 20 दिन करते हैं, तो जब तीनों मिलकर करेंगे तो 5 3 8 4 12 एफिशिएंसी के साथ 20 दिन अगर काम करेंगे तो 12 दूनी 24 240 काम होगा। अब 240 काम होगा, ठीक है, लेकिन A अगर उस काम को अकेले करेगा तो A की एफिशिएंसी यानी कि 3 है, 3 से काट देंगे 3 8 40, तो यहाँ पे 80 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 80 दिन लगेंगे A को काम करने के लिए। अगर B से बोलता तो हम लोग 5 का भाग करते हैं और C से बोलता तो हम लोग 4 से भाग करते हैं, क्योंकि हमें A और B और C की इफ़िशियंसी पता हो गई है। इफ़िशियंसी का जो अनुपात होता है टाइम के लिए गए टाइम के अनुपात के उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बड़े आसानी से यहाँ पर राइट आंसर आ गया आपका 80, ठीक है। 80 दिन में A अकेला उस काम को 80 दिन में करेगा। इसको दोबारा समझ लेना। किस देश के चारागाह को पाम्पस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका देश की चारागाह को पाम्पस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूरे देश में GST कब लगाया गया था? तो आपको बता दें कब से लागू हुआ था, लगाया गया था, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे सही उत्तर है 1 जुलाई 2017 से। पूरे देश में GST जो है 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था। राइट आंसर 1 जुलाई 2017 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कारण से दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो आपको बता दें स्टोन फिश इसका सही उत्तर है। सबसे अधिक विषैली मछली जो है ये आपकी स्टोन फिश है। स्टोन फिश इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी है। आइस हॉकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कि चीनी की कीमतों में 20% की
कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। और यहाँ पे प्रारंभिक खपत और ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ये सभी ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है जो प्राइस में है 20% की कमी हो रही है। 20% यानी कि 20/100 होता है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। प्राइस पहले 5 था तो अब 4 हो रहा है। तो जब प्राइस घटता है तो जो खपत होती है, कंजप्शन होता है, वो 200 बढ़ जाता है। तो कंजप्शन जो हो जाएगा वो आपका 4 से 5 हो जाएगा। इसके बाद बोला है जो अब है चीनी हमको 20 किलो अधिक मिल रही है, लेकिन अभी तो 20 का जो गैप है वो एक ही का है। हमें 20 का जो खपत का गैप है यहाँ पे 20 करना होगा। तो हम लोग 20 का जब गुणा कराते हैं तो 20 का हम लोग गुणा कराते हैं 4 में, तो 20 को 80 और 20 पंचे 100। तो आप लोग जैसा कि अब देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों का गैप जो है 20 का हो गया। पहले जो है 400 रुपये में 80 किलो चीनी मिलती थी, अब जो है 400 रुपये में 100 किलो चीनी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ताज़ा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे 80, पहले 400/80 करेंगे हम, 400/80। ठीक है, 400/80। तो यहाँ पे कट जाएगा 8/40। पहले 5 रुपये मूल्य था। ठीक है, अब कितना रुपये मूल्य हो जाएगा? अब हम लोगों का मूल्य हो जाएगा 400/100। ठीक है, तो अब मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। तो पहले 5 रुपये मूल्य था, अब 4 रुपये मूल्य है। पहले खपत कितने की होती थी? तो पहले खपत यहाँ पे 80 की होती थी, अब खपत कितने की होती है? अब 100 किलो की होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर आप लोगों का खपत भी आ गया। 80 प्रारंभिक खपत आपकी 80 थी, और इसके बाद अब वर्तमान खपत 100 किलो है। इसके बाद प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये था और अभी का मूल्य है 4 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कावेरी नदी। कावेरी नदी इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। वेम्बनाड झील जो है ये आपका केरल में है। केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बादल और कोहरा किस तरह का विलयन होता है? तो बादल और कोहरा जो है एक तरीके का कोलाइडी विलयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हवाना इसका सही उत्तर है। क्यूबा की राजधानी का नाम हवाना है। अगला क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी इसका सही आंसर है। भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोलॉजी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पे बना है और कहाँ पे बना है? तो आपको बता दें अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है और ये कर्नाटक पे बना है। ठीक है, तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे बना है और कर्नाटक पे बना है। तो राइट आंसर कृष्णा नदी और कर्नाटका था। अगला क्वेश्चन भारत का जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 का राइट आंसर है। भारत का जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है स्थित है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क आपका स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के पहले विश्व कप का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर था प्रूडेंशियल कप इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम प्रूडेंशियल कप था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था और कब जीता था? तो आपको बता दें पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ये आप लोगों का वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। 1975 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ ने पहला विश्व कप जीता था और किसके खिलाफ जीता था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो आपको बता दें भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 1983 ईस्वी में जीता था और किसकी कप्तानी में जीता था? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता था। तो इसका सही उत्तर है 1983 ईस्वी में जीता था और आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन और दूसरा भी कर देना। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, बांग्लादेश क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाबरनामा। बाबरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था, बाबरनामा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है। तो सरकारी जॉब विद अभय आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। 13,000 से भी ज़्यादा छात्र रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग भी फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं या 3 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर के आपको वहाँ पर अवेलेबल किए जा चुके हैं। कोई का मान यहाँ पर बोला है 8 है और A.B का मान बोला है यहाँ पर 6 है, ठीक है। इसके बाद बोला था A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का मान बताना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला कौन सा लगाना होगा ये आप लोगों को जो है बताना है। तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या होता है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मान होता है A प्लस B और A माइनस बी, ठीक है। जिसमें से हमें A प्लस बी का मान दिया हुआ है और A माइनस बी का मान अब हमें निकालना रहेगा। तो A माइनस बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो अब हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे हम लोगों को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद हम लोग A माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। सभी की वैल्यू पता हो जाएगी। A माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो A माइनस बी का भी मान पता चल जाएगा। इसके बाद A प्लस बी का और A माइनस बी का दोनों का मान हमें क्या है पता है, दोनों का हम लोग क्या करा देंगे, इंटू करा देंगे, आंसर वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे।